जय मर्राठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, कहीं आपके घर में तो नहीं होता रोजाना झगड़ा। शांत करने के लिए अपनाएं कुछ ऐसे टिप्स, वास्तु टिप्स, जिसमें रिश्ते में आ जाएगी आपके सुधार और जो खत्म हो जाएंगी आपकी दूरियां। अब मेरे पास जो सवाल आ रहे थे उनमें से एक सवाल ये भी था कि गुरुजी हमारे घर में ना रोज कलेश पड़ता है, रोज झगड़ा होता है, पति पत्नी का हो, भाई बहनों का हो, परिवार का हो। कहीं ना कहीं रोज जो है पूरा दिन झगड़ा 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 करने के बाद रात में सोते हुए भी कई बार ऐसा होता है आधी आधी रात तक हम सोते नहीं है और सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है। ये किसी के बीच भी हो सकता है और किसी भी कारण से हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, कभी कभी बिना वजह भी अशांति का माहौल बनने लगता है ना। और ऐसा घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। अब जैसे आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने किसी भी बड़े को बोला, छोटे को बोला, उससे पलट के आपसे बहुत ही गुस्से के भाव से, बहुत ही गंदी तरीके से आपसे बात करी और वहीं कलेश हो गया, वहीं झगड़ा हो गया और वो इतना बढ़ गया कि उसे शांत कराने के लिए कई लोगों को बुलाना पड़ा, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलानी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है और किस तरीके से इससे मुक्ति पाएँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। बहुत सटीक, बहुत सरल और बहुत कारगर ये वीडियो है आप लोगों के लिए और खासकर उन लोगों के जिनके घर में रोज कलेश होता है, रोज झगड़ा होता है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी जाके और परेशान हो चुके हो और आप निवारण चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो नीचे यूट्यूब चैनल का नाम ब्लिंक हो रहा है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। वहाँ अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद मेरे साथ टाइम बुक कराइए। उस निर्धारित समय पे, दिए गए टाइम पे आप मेरे से इंस्टा कॉल के माध्यम से बात कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके उसका 101% सॉल्यूशन मुझसे लीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्र के अनुसार हर स्थान के निर्माण और साज सज्जा को लेकर नियम बताए गए हैं। कई बार हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और जाने-अनजाने घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कैसे, कब, कहाँ, क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम रीज़न की बात करें तो घर का मुख्य द्वार जो है ना, वो वास्तुशास्त्र में बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है घर की। जो भी आएगा वहीं से आएगा, जो भी जाएगा वहीं से जाएगा। तो चलो हम अगर शुरुआत की बात करें तो मुख्य द्वार हमारे लिए वास्तुशास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है और घर का मुख्य द्वार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ ऊर्जा का प्रवाह मुख्य हो। इसलिए दरवाज़ा हमेशा इस तरह से खोलना चाहिए कि दरवाजे के पास गैलरी में अंधेरा ना रहे। जो प्रकाश के साथ वायु का प्रवाह है वो सुचारू होना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिन घरों में दरवाजे पूरे नहीं खुलते, वहाँ रहने वाले सदस्यों की तरक्की के अवसर भी सीमित होते हैं। तो दरवाज़ा हमेशा पूरा खोल के रखें। तो कहीं न कहीं ये एक मेन कारण हो सकता है आपकी नेगेटिविटी का, आपके घर में कलेश का, कि बड़ी ही मतलब आप इतना सा दरवाज़ा खोल के रखते हो, उसी से आना, उसी से जाना। और अगर पूर्णतः से आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार उतना ही लिमिटेड आपको मिलेगा और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो अगर आप भी बचना चाहते हो इन चीज़ों से तो दरवाज़े का जो प्रवाह है आप सुबह-शाम खोल के रखिए। सुबह-सुबह तो जितना जल्दी सुबह उठते हो एक बार दरवाज़ा पूरा खोल के छोड़ दीजिए। कई देरी तक जब तक आप अपना काम वग़ैरह निभाते हैं निपटाते हैं, जैसे नहाना, धोना, खाना-पीना हो गया, उसके बाद आप मुख्य द्वार को फिर बंद कर सकते हैं। अब अगला जो कारण हो सकता है आपके घर में कलेश का, लड़ाई झगड़ों का, वो है टूटी हुई चीज़ें। अक्सर देखा जाता है कि घर में कई चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें बिना वजह सँभाल कर रखा जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। जो टूट जाती हैं और फिर उन टूटी हुई चीज़ों को आप सँभाल के रख देते हैं। ऐसी चीज़ों को तुरंत अपने घर की अलमारी में से हटा दें या जहाँ पर भी रखा है, किचन में, बाथरूम में, जहाँ पर भी रखा है, आप उसे तुरंत साफ कर दें। घर में टूटे-फूटे और जो बेकार के सामान रखे हैं, वो नकारात्मकता बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, जो परिवार में कलह को बढ़ाती हैं। तो आपके घर में शीशा हो, कोई बर्तन हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, जो लंबे समय से आपने रखी हुई है सँभाल के, आपको अज़ीज़ है, पर वो टूटी हुई है, तो कहीं न कहीं वो आपके घर में वास्तु दोष प्रकट कर रही है, नेगेटिविटी बढ़ा रही है
और आगे जनरेशन को वो परेशान करेगी। कहीं न कहीं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देगी, लाइफ़ में सक्सेस नहीं मिलेगा और कलेश और लड़ाई झगड़ों में तो पड़े रहोगे आप। इससे आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, इससे आपको जो है आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज़ें पुरानी देख रहे हो, इकट्ठा करो। किसी भी शनिवार को से या तो अगर यूज़ की चीज़ें किसी को दान कर दो और यूज़ की चीज़ें नहीं है, तो फिर उसको जल प्रवाह कर दो या कुछ भी करके कहीं भी आप कूड़े वाले को देने वाली चीज़ है तो कूड़े वाले को दे दो। अब अगली जो वजह हो सकती है कलीश की, झगड़ों की, वो है आपकी स्वच्छता, क्लीनलीनेस, साफ-सफाई। घर में मकड़ी के जाले ना रहने दें। सप्ताह में 1 बार घर की अच्छे से सफाई करते रहें। नमक मिले पानी से घर में पोछा लगाएँ। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, क्योंकि किचन में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का सीधा असर घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए किचन और बाथरूम को कभी भी एक दूसरे के सामने या पास-पास नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपके किचन और बाथरूम में कोई दरवाज़ा है, एक दूसरे के सामने है, तो उसको जब तक ज़रूरी ना हो, उस बाथरूम के दरवाज़े को ना खोलें। अगर कभी भी अपनी किचन में काम कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार का आप कार्यरत हो वहाँ पर और आप किसी प्रकार का चाहे वो अन्न से या कोई भी सामग्री आप उठा रहे हो, ले जा रहे हो, अंदर-बाहर कर रहे हो, तो भी आपने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोलना। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल ये देखने को भी मिला है कि घर में ही जहाँ पर आप लोगों का बेडरूम होता है, वहीं आपका शौचालय भी होता है, यानी कि वॉशरूम अटैच होता है, जिसके कारण क्या होता है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बेडरूम में आती है, ठीक है? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि घर के अंदर कभी भी वॉशरूम या बाथरूम, टॉयलेट नहीं बनाया जाता था, जिसके कारण घर परिवार में एक एकता होती थी और कलेश और झगड़े पहले भी होते थे, परंतु इस तरीके से नहीं कि परिवार अलग रह रहा है या फिर पति-पत्नी के तलाक के जो आजकल ये समाचार सुनने को मिलते हैं, इस तरीके के समाचार पहले नहीं मिलते थे। तो ये चीज़ें इसलिए बढ़ गई क्योंकि कहीं न कहीं ये वास्तु शास्त्र में इस चीज़ को बताया गया है कि आपके जो शयन कक्ष है, जहाँ बेडरूम है, जहाँ पर आप पति-पत्नी परिवार के साथ सोते हो, वहीं पर आपका बाथरूम है और बाथरूम का दरवाज़ा जब आप खोलते हैं, तो सीधा-सीधा उसकी जितनी भी दुर्गंध है, नकारात्मकता है, क्योंकि कहा जाता है बाथरूम को हम राहु मान के चलते हैं और राहु अगर आपका राहु की महादशा चल रही है, नकारात्मक राहु है, आपकी क्षति कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो पति-पत्नी के तलाक तक की भी नौबत आ जाएगी। रोज़ आपके झगड़े होंगे, कलेश होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने टॉयलेट की जहाँ पर भी आपका वॉशरूम है, उसकी सीट जो कम्बोर्ड की सीट होती है, जहाँ टॉयलेट आप फ्लश करते हो, वो हमेशा परमानेंट बंद रखें। साथ ही साथ उसके दरवाजे का भी प्रयोग आप कम से कम करें और कोशिश करें अगर दरवाज़ा बेडरूम के बजाय बाहर की तरफ से बनाया जाए, तो वो ज़्यादा आपके वास्तु नियम के अनुसार आपके लिए फलदायी होगा। इसके साथ-साथ आपने ध्यान रखना है कि बाथरूम की जितनी साफ-सफाई हो सके, जिस तरीके से आप घर को चमकाते हो और मेन चीज़ आप चमकाना भूल जाते हो, जो कि है आपका बाथरूम। अगर किसी भी घर के बाथरूम चमके रहें, उसमें पानी का एक भी बूँद ना पड़ा हो और पूरी तरीके से वो सुगंधित हो, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस घर में कलेश कम देखने के लिए मिलेंगे। जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बीमारियाँ आपके घर में आती है, वो चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो, तो आपको कहीं न कहीं ये आपके परिवार के लिए ही फ़ायदा होता है और जो जो फ़िज़ूल का धन आपका व्यर्थ होता है, वो धन व्यर्थ होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, वास्तु नियमों के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये आपका कलेश मिटाएगा, आपका झगड़ा मिटाएगा और जो तलाक तक की नौबतें हैं, उनको भी समाप्त करेगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि बा जब भी हम अपने शयन कक्ष में सोएँ, बेडरूम में सोते हैं, घर पे सोते हैं, घर पे हमें ध्यान रखना है टीवी नहीं लगा होना चाहिए आपके बेडरूम में। दूसरा आपके बेडरूम में शीशा किसी भी प्रकार का शीशा नहीं होना चाहिए। चाहे वो आप साज-सज्जा के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, चाहे अपने ड्रेसिंग टेबल के तौर पे प्रयोग कर रहे हो, तो उसका प्रयोग आप कोशिश करें कहीं और रखें। अब कई लोगों के सवाल आएँगे गुरुजी हमारे पास तो छोटा-सा ही मकान है, उसी में हमने सब कुछ एडजस्ट करा है और हम चाह के भी ये बेडरूम से शीशा नहीं हटा सकते। तो उन लोगों से निवेदन है कोशिश करें कि आपके बेड के आस-पास जब आप लेटें, उठें, तो आपकी छवि उस शीशे में ना दिखे। दूसरी चीज़ आप जब सो रहे हैं तो आप कोशिश करें जब शीशा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको ढक दें या फिर आजकल इस तरीके के ड्रेसिंग टेबल आ रहे हैं जो पूरी तरीके से ढके जा सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर में कलेश कम करेगा या फिर ना के बराबर हो जाएँगे और धीरे-धीरे इन चीज़ों से परिवर्तन आने लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घट रही है तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर के भी कलेश कम हो सके, झगड़े कम हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।